हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जारी है और उसका पहले दिन का खेल हुआ है। इसके हवाले से तो हमने बात करनी है, लेकिन साथ में एशिया कप के हवाले से बीसीसीआई ने, आप ये कह सकते हैं, बड़ा बम जो है गिराने का फैसला कर लिया है भाई साहब मोहसिन नकवी के ऊपर और कहीं ना कहीं पाकिस्तान या पीसीबी के ऊपर। वो क्या सीन है, उसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। क्या एशिया कप नहीं होने वाला? क्या बीसीसीआई ने एशिया कप कैंसिल करवा दिया है? इसके हवाले से हम बात करेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको मालूम है कि हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल जो है वो इंडिया की सरकार ने बैन कर दिया है। भाई गलती किसी की थी, सजा साथ हमें भी दे दी गई है। बहरहाल जिन लोगों को देखना है, हमें जो मुझे पसंद करते थे, वो यहाँ पर भी देख लेंगे। तो आप अगर देखना चाहते हैं इसके बाद तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, सपोर्ट आपने लाजमी करना है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल हुआ, कोई अजीब सा जो है वो इंग्लैंड के लिए ये दिन रहा, क्योंकि विकेटें उन्होंने इतनी नहीं दी, 4 विकेटें ही दी, लेकिन इंग्लैंड रन्स बनाने में नाकाम रहा। कैसे हो सकता है कि पूरे एक दिन जो है वो कोई टीम खेले, 83 ओवर खेल लिए और वो 300 ना बना पाए? लेकिन ऐसा हुआ है। जो है वो 30-30, 40-40 बॉलें इंडिया के बॉलर्स ने डॉट बॉलिंग की है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने। वो जो बेस बॉल का हवा बना हुआ था कि हम बेस बॉल खेलते हैं, बेस बॉल खेलते हैं, यकीन माने उस बेस बॉल को दफनाने वाली अगर कोई टीम है ना, उसे जमीन दोज करने वाली अगर कोई टीम है, वो इंडिया की टीम है। चाहे इंग्लैंड इंडिया में आके खेलता है, चाहे वो जो है वो इंग्लैंड जो है वो अपने घर में खेलता है। जब इंडिया में जो है वो इंग्लैंड खेल रहा था, तो इंडिया के बॉलर्स इंग्लैंड को हिलने नहीं दे रहे थे, स्पिन बॉलर्स। तो तब जो है वो ये कह रहे थे इंग्लैंड वाले कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो इंग्लैंड में आके हमें जो है बेस बॉल खेलने से रोक लेना। देख लो, इंग्लैंड में भी जाके जो है वो 30-30, 40-40 डॉट बॉलें जो है वो उन बैटर्स के सामने निकाली जा रही हैं जो बेस बॉल खेलने के जो हम मास्टर थे। और उनको ये कहा जाया करता था यार ये तो जो है वो T20 खेल रहे हैं, टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। और ये बेस बॉल, बड़ा गुरूर था इस पे इंग्लैंड को। लेकिन वो बेस बॉल, टू बी ऑनेस्ट, जो है वो इंग्लैंड वाले यहाँ पर खेलते हुए नजर नहीं आए। वो बिल्कुल खेलते हुए नजर नहीं आए। दूसरे मैच में मेरे ख्याल में जब वो स्मिथ ने या पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी, उसने थोड़ा सा तेज खेला था। बाकी इंग्लैंड इस मैच में अगर देखा जाए ना, पूरा दिन बैटिंग कर ली भाई और 300 रन नहीं बना पाए। अभी भी जो है उनके 251 रन हैं और 83 ओवर बैटिंग कर ली है। अभी जोए रूट और जो है वो बेन स्टोक्स मौजूद है क्रीज के ऊपर, लेकिन आज भी अगर वो जो है वो 2 सेशन खेल लेते हैं और फिर जो है वो उनका जो है वो 400 रन होता है, तो इसका कोई मकसद नहीं है। यानी कि 2 दिन पूरे आपने इसका मतलब वेस्ट कर दिए। इतने रन अगर मुझे लगता है कि अगर कोई और टीम जो है वो इतने ओवर खेल लेती तो कम अज कम जो है वो उसने ज्यादा नहीं तो 400 रन बना ही लेना था। लेकिन विकेटें भी नहीं दी, मेन बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो कमाल की जो है वो बॉलिंग देखने को मिली है। ठीक है, विकेटें उतनी नहीं ली हैं जो है वो बुमराह और आकाशदीप ने, लेकिन आकाशदीप ने थोड़े रन दिए, बुमराह ने रन नहीं दिए, ठीक है। और साथ में मोहम्मद सिराज, फिर जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी ने तो स्टार्ट में ही आते साथ जो है वो विकेटें ले ली थी। 2 विकेटें इन्होंने ली हैं और जडेजा ने जो है वो जो है वो 1 विकेट लिया है। सेशन के फौरन बाद पहले ही बॉल पे जो है वो आके जडेजा ने जो है विकेट ले ली थी। बहरहाल आज खेल दोबारा शुरू होगा। अब देखना यह है कि आज का दिन इंग्लैंड के लिए कैसा रहता है और इंडिया के लिए कैसा रहता है, ठीक है। फिलहाल अभी तक जो है मामलात बराबर ही जा रहे हैं। बस यह है कि इंग्लैंड ने जितना टाइम बैटिंग कर लिया ना, उनका रन ज्यादा होना चाहिए था, जो कि वो नहीं बना पाए हैं। बहरहाल दूसरी साइड अगर देखा जाए तो एशिया कप, अब एशिया कप होने जा रहा है और उसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वही पॉलिटिकल टेंशंस, वही माहौल दोबारा से शुरू हो चुका है भाई। अब मसला यह है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी। अब पाकिस्तान ने भी कहा हुआ है कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी और ये बात जो है सारे मान भी रहे हैं। और जो है बीसीसीआई ने पहले जो है मान भी लिया था कि ठीक है आप भी ना आना, हम नहीं आते। अब मामला यह है कि पाकिस्तान अगर नहीं जाता तो एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल, यानी कि जो है वो हाइब्रिड मॉडल का पूरा पूरा सुनने में आ रहा है कि शिफ्ट हो रहा है यूएई में। अब भारत ये नहीं चाहता, भारत ये चाहता है कि पूरा यूएई में शिफ्ट ना हो, बल्कि ये हो कि आधे पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो यूएई में करवा लें, बाकी सारे मैचेस इंडिया में हो जाए। लेकिन जो है वो जो मोहसिन नकवी हैं, वो इस टाइम जो है वो एसीसी के सरबराह हैं। जैसे पहले जो है वो जेशा थे, अब मोहसिन नकवी इस काम में लगे हुए हैं कि पूरा एशिया कप यूएई में करवाना है। लेकिन दूसरी साइड से जो है वो इंडिया ने कुछ अलग ही प्लानिंग बना ली है बीसीसीआई ने, और वो ये है कि बीसीसीआई जो है वो एशिया कप से
पुल आउट करने की तैयारी कर रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर न्यूज आ सकती है, लेकिन अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई ये फैसला करना चाह रहा है कि एशिया कप से हम पुल आउट कर दें और एशिया कप की जो विंडो है उसमें जो है वो हम जो है एक ट्राई सीरीज करवा लें। अब ट्राई सीरीज में टीमें कौन सी होंगी? इंडिया इंग्लैंड को साथ मिलाने जा रहा है और साथ में जो है वो श्रीलंका जो एशिया कप भी खेलेगा। लेकिन अगर श्रीलंका को ये कहा जाए कि भाई ट्राई सीरीज खेलो और एशिया कप में जितना रेवेन्यू जनरेट होगा इतना हम ट्राई सीरीज में करेंगे, तो मुझे लगता है श्रीलंका जो है वो पलटी मार सकता है एशिया कप से। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो बीसीसीआई ने ये जो पोस्टपोन किया बांग्लादेश वाली सीरीज, बांग्लादेश के साथ अगले साल जो है वो इसी टाइम में सीरीज खेल लेगा बीसीसीआई इंडिया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस विंडो के दौरान जो है वो श्रीलंका ने जो है वो बीसीसीआई को ऑफर किया कि आप हमारे साथ 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस खेल लें, और जो है बीसीसीआई तैयार भी हो गया। अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई का ये मूड है। और इसके बदले में क्या होगा, जब एशिया कप होगा बीसीसीआई पुल आउट करेगा अगर, तो श्रीलंका भी जो है वो ट्राई सीरीज खेलने के लिए इंटरेस्टेड है और श्रीलंका भी बीसीसीआई के साथ हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि बीसीसीआई ने पुल आउट कर दिया, लेकिन खबर ये आ रही है अभी तक कि इस बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या जो है वो इंडिया जो है वो एशिया कप से पुल आउट करता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एशिया कप होगा और इंडिया भी एशिया कप खेलेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जो न्यूज आ रही है वो ये बता रही है कि बीसीसीआई में ये बात हुई है कि भाई साहब जो है वो एशिया कप से पुल आउट करके एक ट्राई सीरीज जो है वो शेड्यूल कर लेते हैं और उसमें इंग्लैंड होगा, अगर श्रीलंका होगा तो एशिया कप से ज्यादा पैसा उसमें जनरेट होगा। और ये बात कंफर्म है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बगैर किसी इवेंट में पैसा इतना जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया की टीम जहां खेलेगी मुझे ऐसा लगता है वहां पर पैसा बनना ही बनना है। और यही वजह है कि इंग्लैंड और श्रीलंका इंटरेस्टेड हैं इस ट्राई सीरीज को खेलने के लिए। अभी देखना ही है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, लेकिन अभी ये जो है वो मामला चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एशिया कप का मामला गड़बड़ है। और जो शायद जो है वो बीसीसीआई ऐसा कोई फैसला कर ले जो पाकिस्तान के लिए सही ना हो, क्योंकि बीसीसीआई अगर पुल आउट का फैसला करता है तो वो क्या होगा, फिर वो ये होगा कि ट्राई सीरीज होगी तो श्रीलंका तो बीसीसीआई के साथ खेल लेगा ट्राई सीरीज और पाकिस्तान और बांग्लादेश रह जाएंगे। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साइड साथ जो है वो इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है फिर ऐसे ही रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एशिया कप शायद हो जाए और इंडिया खेल ले। आपकी क्या राय है? वैसे अच्छे की उम्मीद लगानी चाहिए और उम्मीद मैं अच्छे की लगा रहा हूँ। आपने अपनी राय लाजमी देनी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।